हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं नारायण पटेल। आपके अपने चैनल पर आज हम संख्या पद्धति की हमारी पहली वीडियो है, जिसमें आप विद्या ज्ञान स्कूल, नवोदय स्कूल या फिर सैनिक प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे साथ जुड़ करके अपनी एक अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो आइए फटाफट शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है, सबसे छोटी एवं पहली प्राकृतिक संख्या कौन सी है? तो मैं आपको बता दूं, प्राकृतिक संख्याओं की शुरुआत एक से होती है। तो यहाँ पर चूंकि सबसे पहली संख्या पूछी जा रही है तो वो हो जाएगी एक। यहाँ से ऑप्शन बी वाला सही होगा और शायद यही ऑप्शन आपने भी लगाया होगा। रही बात दूसरे प्रश्न की, दूसरा प्रश्न भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पूछा जा रहा है 2000 की पूर्ववर्ती संख्या कौन सी है? तो पूर्ववर्ती का मतलब होता है जस्ट पहले की संख्या, और उत्तरवर्ती का मतलब होता है जस्ट बाद की संख्या। अगर आप 2000 देखेंगे और 2000 से पहले की बात करेंगे तो 9, ये हमारा 1999, यानी यहाँ से आप जब एक घटा देंगे तो पूर्ववर्ती संख्या मिल जाएगी। और अगर पूछता इसकी उत्तरवर्ती बताइए तो आप उत्तरवर्ती मतलब जस्ट आगे, तो आप इसमें एक जोड़ देते तो ये 2001 हो जाती। तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो आपका जो ऑप्शन वाला ऑप्शन है वो सी वाला सही होगा। चलिए मैं बात करता हूं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न तीसरा है और काफी अच्छा प्रश्न है। तीसरे प्रश्न में पूछा जा रहा है कि 1 करोड़ में कितनी दहाइयां होती हैं? तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, 1 करोड़ लिख लेंगे। चूंकि 1 करोड़ में कितनी दहाइयों से मिलकर के बना है, तो हम देखिए आपके सामने इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। और 1 करोड़ को अगर हम 10 से डिवाइड कर देंगे तो ये बन जाएंगी दहाई। तो चूंकि एक दहाई बराबर होता है बच्चों 10, तो हम 1 करोड़ को जब 10 से भाग कर देंगे तो इस प्रकार से आपके सामने जो भी संख्या बनेगी वो हमारी हो जाएगी कि कितनी दहाइयां मिलकर के 1 करोड़ का निर्माण करती हैं। तो देखिए यहाँ से 1 2 3, यहाँ पर आप एक लगा देंगे और एक ये लगा देंगे। तो इसके हिसाब से देखिए तीसरा है, तीसरे का जो है हमारा पहला वाला ऑप्शन बन जाएगा। और ये कितना है, देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 10 लाख इकाइयां मिलकर के 1 करोड़ का निर्माण करती हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न चौथा है आपके सामने। अच्छा प्रश्न है, कई बार यह प्रश्न पूछा गया है। देखिए बच्चों, केवल 0 1 4 3 5 के अंकों से बनी 9 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी? अब सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आपके पास ये 4 अंक जो दिए गए हैं, 5 हैं सॉरी, 0 को मिला के, लेकिन सबसे छोटा अंक 0 होता है। जब भी हम संख्या का निर्माण करते हैं तो उसमें सबसे छोटी संख्या के लिए हम 0 का निर्माण करेंगे। यहाँ पर अगर हम इसको, चूंकि इनका सबका प्रयोग करना है और छोटी छोटी संख्या बनानी है, तो 0 से स्टार्ट नहीं कर सकते, 1 से स्टार्ट करेंगे। 1 और ये हम 0 लगा लेंगे। ये देखिए 2 हमारे अंक यहाँ से तैयार हो चुके हैं। और उसके बाद जो लास्ट के टर्म होंगे उनको हम क्या करना है, लास्ट में हम संख्याओं को कैसे लिखते हैं आप सभी को ये भी पता है कि वो आपको आरोही क्रम में लिखने रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए 3 भी है, 4 भी है और 5 भी है। 3 4 5 देखिए अंक आए थे, उनका मैंने प्रयोग कर लिया। इस प्रकार से 5 अंक हमारे यहाँ से तैयार हो जाते हैं। अब हमें बनाना 9 अंक। तो 9 अंक के लिए हम देखिए बच्चों, एक यहाँ से 1 2 3 और 4। इसका मतलब ये है कि हम इसके अंदर 4 जीरो अगर और लगा देंगे तो ये 9 अंकों की बनेगी सबसे छोटी संख्या। तो सबसे छोटी संख्या आपकी ये तैयार हो गई। अब ये देख लेते हैं कहाँ पर ऐसी संख्या आपको मिल रही। तो केवल और केवल ऑप्शन बी में आपने देखा कि ये संख्या आपको बनके तैयार हो गई है, जो कि 9 अंक की भी है, सबसे छोटी भी है, जिसमें 0 1 4 3 और 5 का प्रयोग भी हुआ है। तो आप समझ गए होंगे कि छोटी संख्या का निर्माण कैसे करते हैं, ये पहले से भी आपको आता होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 5 लाख
4003 को प्रदर्शित करती है। अब आपको यहाँ पर करना क्या है, सिर्फ चूंकि इसमें दिखाना है आपको 5 लाख, तो आप 5 तो लिख ही लेंगे, 5 लाख। फिर उसके बाद कहता है 4000, यानी 10 वाला जीरो हो गया, 4 ये हो गया। उसके बाद कहता है 1003, 3 तो सैकड़ा भी आपका जीरो, दहाई भी जीरो और 3, तो इस हिसाब से आपका 5,04,003। अब आप यहाँ पर देखें ये कौन सी संख्या है जो इस प्रकार से प्रदर्शित हो रही है। वो संख्या आपकी देखिए सी में यहाँ पे प्रदर्शित हो रहा है, जहां से आप इसको लगा लेंगे। मैं अगर अगले प्रश्न की बात करता हूं तो छठे नंबर का प्रश्न आपके सामने है। संख्या ये आपकी लिखी 57650 के दोनों 5 के स्थानीय मानों का अंतर। अब आप यहाँ पर एक 5 यहाँ पर है और एक 5 यहाँ पे है। अब आप इनके अगर स्थानों की बात करें तो ये दूसरा वाला स्थान देखिए सैकड़ा पे है, तो इसका अगर स्थानीय मान की बात करेंगे तो इसका स्थानीय मान बच्चों आ जाएगा 500। रही बात दूसरे की तो देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, तो 5 लाख पे है तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और लाख, ये 5 लाख हो गया। अब हम 5 लाख में से दोनों के स्थानीय मान हमने निकाल लिए। अब दोनों के स्थानीय मान निकालने के बाद जब हम इसे, उसने कहा इसे घटाना है, अंतर निकालना, जब आप घटाओगे तो 9 9 4, तो आपके सामने आ जाएगा 4,98,500। तो 4,98,500 यहाँ पे नहीं आ रहा, तो यहाँ पर ये 99 हो गया है धोखे से, इसको 4,99,000, सॉरी 4,99,500, यानी ऑप्शन सी वाला आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके लिए अच्छा है और आप लोग भी अपने हाथ में कापी कलम निकाल लेंगे और इसे तुरंत आप कर लेंगे। 5 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या, तो जब भी सबसे बड़ी संख्या बनानी रहती है तो हम उतने ही 9 रिपीट कर लेते हैं, बच्चों सभी को मालूम है। और सबसे छोटी अंक, तो जो सबसे छोटी होती है उसमें 1 लिख करके उतने ही हम 0 बढ़ा लेते हैं। तो ये भी 5 अंक की सबसे छोटी संख्या है। और पूछ रहा दोनों संख्याओं का अंतर, अंतर का मतलब घटाना होता है बच्चों। जैसे ही आप इसे घटाओगे तो आपके पास तुरंत आ जाएगा 89,999। तो 89,999 ऑप्शन ए वाला आपके लिए बिल्कुल सही रहेगा। चलिए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न 8वां है कि संख्या 302468 में अंक 2 के स्थानीय मानों और अंकित मान का अंतर। स्थानीय मान का मतलब होता है कि वो किस इकाई पे, दहाई, सैकड़ा, और अंकित मान कभी भी बदलता नहीं है, जिसे अंग्रेजी में फेस वैल्यू भी कहते हैं। तो आप 2 की बात कर रहा है तो यहाँ पर 2 हमें देखना पड़ेगा कि कहाँ पर आ रहा। आप देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो 10,000 इंटू 2 तो हो जाएगा बच्चों 20,000, क्योंकि 20 यानी हजार 10,000 के स्थान पर आया है। चूंकि 2 है और इस जो हमारा 2 आया था, इसका अगर मैं अंकित मान की बात करूं तो अंकित मान बदलता नहीं है, यानी 20,000 और 2 का, इस 2 का अंकित मान 2 ही रहेगा। और इन दोनों का अगर मैं अंतर करता हूं तो ये 8,9,9,9,1, तो 19,998, 19,998 ऑप्शन बी में आ रहा है। मुझे लगता है 2 ऑप्शन एक जैसे, नहीं नहीं नहीं, ये है, सॉरी सी वाला है भाई, थोड़ा सा नज़र कमजोर हो रहा है तो आप सी वाला यहाँ से लगा लेंगे। चलिए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारे पास है 100 से 1,000 की संख्याओं में 1 का अंक दहाई के स्थान नहीं स्थान है, स्थान पर कितनी बार आएगा। अब आप देख रहे हैं, अब आप 110, ऐसे ही जब आप इनका सबका बढ़ाते जाओगे तो आपको अगर मतलब 100 से 1,000 की संख्याओं में 1 का अंक दहाई के स्थान पर 9 बार आएगा, यानी 100 अगर लिखते हो तो आपका 10 बार आता समूह में, और ऐसे 9 समूह आपके बनेंगे। चूंकि 100 से ऊपर है तो जब भी आप करोगे तो इसमें 9 बार आएगा और हर बार इसमें 10-10 संख्याएं होंगी, तो 10 9 90, यानी 90 बार जो है दहाई पर 1 स्थान आएगा। तो यहाँ से अगर हम
इस प्रश्न को लगाना चाहेंगे तो यहाँ से मुझे लगता है ऑप्शन बी वाला जो है यहाँ से आपका सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके सामने है 10वां। संख्या 350256 में दिए गए दोनों 5 के स्थानीय मानों का गुणनफल। यहाँ से 2 5 तो देखिए पहला 5 दहाई पे तो इसका हो गया 50 और अगले का अगर आप देखोगे तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 यानी इसका 50,000 है। तो बच्चों इसको 50,000 लिख लेंगे। अब कह रहा था दोनों का गुणनफल तो कर देंगे गुणा पचम 25 और 1 2 3 4 5 इसके आगे आपको 5 जीरो लगा देने हैं और इस हिसाब से ये आपकी संख्या बन जाएगी 25 लाख। तो जो भी 25 लाख यहाँ पर आ रहा है वहां पर आप तुरंत उसका आंसर लगा देंगे। दोनों मान लिखने के बाद गुणा आपको कर लेनी है। अगर मैं 10वें की 11वें प्रश्न की बात करता हूं तो 1 मिलियन में कितना होता है। तो आपको ये चीज अपने हिंदी में भी मालूम होनी चाहिए कि जो 1 मिलियन होता है बच्चों, 1 मिलियन में आपके 10 लाख होते हैं। जब आपको ये पता होगा तो आप इस प्रश्न को करने में आपको कोई भी कठिनाई नहीं होगी। क्लियर हो गया। अब इसमें कितने हजार होते हैं तो जब आप हजार से इसको डिवाइड कर दोगे तो ये पता चल जाएगा इसके अंदर कितने हजार होते हैं। तो आपका देखिए एक ही हजार बना। ठीक, तो कोई पूछता है कि 1 मिलियन में कितने हजार होते हैं तो 1,000 होते हैं। कुल मिला के आप प्रश्नों को केवल पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद उसमें जो भाषा लिखी है उसको आप ध्यान देंगे तो 100% आप उन प्रश्नों को कर पाएंगे। अगला प्रश्न है 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जिसमें 3 अंक भिन्न भिन्न हों। अब देखिए अगर सबसे बड़ी संख्या लिखने की बात आती है तो हम उतनी बार हम लोग क्या करते हैं 9 को रिपीट करते हैं। तो अगर मुझे सबसे बड़ी संख्या लिखनी होती 7 अंकों की तो मैं लिखता 9 9 9 9 9 9 और 9। अब आप देखिए 3 4 3 7, लेकिन अब इसमें भिन्न भिन्न करने हैं हमको, मतलब कम से कम इन्हीं 3 अंक मिलकर के इस संख्या को बनाना है। तो एक तो 9 है ही, तो 9 से भी छोटा कौन है 8 और 8 से छोटा कौन है 7। तो आप ये यहाँ पर आप छोटा कर दीजिए क्योंकि जो जो आप आगे बढ़ते जाओगे दाहिने तरफ संख्याओं को, अगर हम इधर संख्याओं को छोटा करेंगे तो संख्या छोटी होती हुई चली जाएगी। यहाँ 7 कर दीजिए, यहाँ 9, यहाँ 9, यहाँ 9, यहाँ 9। तो कुल मिला के अब आपके 7 अंकों की संख्या तैयार हो गई 99,99,987। ये वो संख्या होगी जो कि आपकी जो है 7 अंकों की भी होगी, बड़ी से बड़ी होगी और इसमें 3 अंक आपके अलग अलग भी रहेंगे। कुल मिला के आपकी ये संख्या यहाँ से तैयार हो जाती है और यहाँ से आप अपने आंसर को देख लीजिएगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ये देखिए ऑप्शन सॉरी बी तो नहीं, हमें 8 और 7 करना है ए वाली। तो कुल मिला के मैंने लिख दिया, यहाँ से आप इसको जरूर मिला लीजिएगा। अब आपसे पूछ रहा है 31 और 51 के मध्य पूछ रहा है, तो मतलब ये भी नहीं और ये भी नहीं, कुल मिला के 32 से 50 के बीच कितनी पूर्ण संख्याएं होंगी। तो आप 50 में से 32 को जैसे ही आप घटाओगे 18 आएगा और जब भी हम दो लगातार संख्याओं करते हैं उसमें एक जोड़ना पड़ता है। तो कुल मिला के 19 संख्याएं ऐसी होंगी जो पूर्ण संख्याएं होंगी। नहीं आता तो आप 31 32 33 करते हो, चूंकि बहुत अधिक नहीं आप गिनोगे तो आप देखोगे 50 तक इनकी संख्या 19 आएगी। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके सामने थोड़ा सा अलग प्रकार का है, लेकिन ऐसा भी प्रश्न कई बार आपसे पूछा जा चुका है कि 0 2 5 को दोहराए बिना, मतलब इनको दोहराना नहीं है, बनने वाली 3 अंकों की कितनी संख्याएं बन सकती हैं। तो आप देखिए एक तो पहले हम 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 बना लें, 5 बना लें, 0। दूसरा हम 2 0 5। अब मैं इसके अलावा कुछ कर भी नहीं सकता। अब मैं क्या करूँगा 5 से अगर स्टार्ट करता तो 5 2 0 और अगला 5 0 2। इसके अलावा कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो हम इन 3 अंकों से जो है बिना दोहराए बना सके। तो कुल मिला के 1 संख्या 2 संख्या 3 और 4, यानी 0
2 और 5 को बिना दोहराए केवल और केवल हम 4 संख्याएं बना सकते हैं, जो कि ऑप्शन में आपको डी वाला दिख रहा होगा। अगला प्रश्न है, 1 बिलियन में कितने मिलियन होते हैं? तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं, जो हमारा एक जो बिलियन होता है बच्चों, इसमें होता है 1 अरब। अब आपको 1 अरब लिखना है, कैसे लिखोगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़। करोड़ हो गया, करोड़, 10 करोड़ और अरब। अरब में एक हम जीरो बढ़ा लेंगे, एक लिख देंगे, तो अभी हमारा हो गया 1 अरब। और चूंकि एक जो हमारा बिलियन होता है, मिलियन, तो एक मिलियन में कितना होता है? 10 लाख होता है। तो हम अगर 10 लाख से इसको कर दे भाग, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख और 10 लाख भाग कर देंगे, तो इसमें यह पता चलेगा कि एक जो बिलियन है उसमें कितने मिलियन होते हैं। तो आप देखिए 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब आपके पास आ गया 1,000। तो आप ये लिख सकते हो सीधे सीधे कि भाई 1 बिलियन में 1,000 मिलियन होते हैं। ये सीधा सा आपको आंसर, ये सभी के लिए आपको इसी प्रकार से, जिसमें जो संख्याएं निकालनी हो आप पूरा लिखने के बाद उससे डिवाइड कर दीजिए। वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है, इसलिए आज हम यहाँ पर 15 प्रश्न ही रोकते हैं। इसमें आपको हम 50 प्रश्न के करीब कराएंगे। तो फिर मैं अगले वीडियो में आपको मिलता हूँ। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिए, और यदि चैनल पे पहली बार आए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप मेरे साथ इसी तरीके से बने रहिए, हम आपको इसी तरीके की वीडियो अच्छे से अच्छी पहुंचाते रहेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।